गाइस, दिस इज ओनित जैन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 3। आज अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 3। तो पिछले दो लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा, होपफुली आज ही अपना लास्ट लेक्चर है। तो अपन ने पिछले दो लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हुए फटाफट से आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे क्विकली और फिर अपन आगे का देखेंगे। तो देखो पिछले दो लेक्चर्स में अपन ने देखो सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि अपन का ग्राफ अगर कितनी भी पॉइंट्स को एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे अपना ग्राफ कट करता है, ग्राफ प्लॉटिंग सीखी थी, और अपना एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ प्लॉट कट करता है एक्स एक्सिस को उतने अपने जीरोस होते हैं। जैसे कि ये आपकी कोई ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका कोई कर्व है। तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। ऐसे ही एक अपन ने स्पेशल केस देखा था जिसमें अगर टच करके जा रहा है तो जीरो तो एक ही है, टच हो रहा है ना, तो जीरो तो आपका कितना है? एक है, लेकिन इसके फैक्टर कितने? 2 फैक्टर हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं इसके अपने पास। अब अपनी क्या बात, अपन ने फिर उसके बाद लेक्चर 2 में अपन ने रिलेशन देखा था कोफिशिएंट और उस जीरोस में। तो अगर अल्फा बीटा फैक्टर्स हैं, जीरोस है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? क्या हो गया आज राइट अच्छी नहीं आ रही, एकदम से कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? अल्फा प्लस बीटा अपना क्या होगा? माइनस बी बाय ए। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, वी आर बैक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाय ए, सी बाय ए। तो ये दो अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी और इस पे बेस्ड आपको मैंने क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। तो डिस्कशन शुरू करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस का। तो आई होप जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले अपन 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरे के बाद तीसरा, तो तीसरा लेक्चर पे हैं अपन अब। तो आप लोगों को पहले 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और आई होप आप सब बच्चों ने इनको करके आए होंगे, अटेम्प्ट तो कर ही लिए होंगे सारे क्वेश्चन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये अब इसको अपन को फैक्टराइज करना है, तो क्या होगा? 8 के ऐसे फैक्टर जो 2 लाए, 4 और 2 माइनस करने पे, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सेम टू सेम लिखा है, तो क्या x कॉमन लेंगे तो इधर से x माइनस 4, इधर से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इधर से भी x माइनस 4। तो ये क्या हो गया? फैक्टर्स क्या क्या आ गए? x प्लस 2 और x माइनस 4। तो आपका अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -2 प्लस 4 2, माइनस बी बाय ए क्या है आपका? -2 माइनस टाइम्स ऑफ -2 तो 2, ए की वैल्यू 1 है ही सही। अल्फा बीटा क्या है? -8 और सी बाय ए क्या है? -8। तो अपन का ये वेरीफाई भी हो गया कि अपना अल्फा बीटा वगैरह सब सेम है। तो ऐसे ही आपको तीनों पार्ट करने थे। तो अब रफा की मैं प्रॉपर मेथड नहीं लिखा है, प्रॉपर मेथड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। बस इसमें अपन अब क्या करेंगे, अपन सबको फैक्टराइज करके अल्फा बीटा और उसका रिलेशन देखेंगे और वेरीफाई करके क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन को आगे के टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो अपन आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। वो क्या था? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? अगर आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो ये अपना आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ आएगा। अब देखते हैं कैसे। देखो 4 के ऐसे फैक्टर जो कि अपन को ऐड करने पे 4 दे, है ना। 4 के अपन का ऐसे फैक्टर जो अपन को ऐड करने पे 4 दे, 2 और 2। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर से 2x कॉमन लिया, ये 2x माइनस 1, इधर माइनस 1 लिया, माइनस 1 कॉमन लिया, तो ये फिर से 2x माइनस 1 हो गया अंदर। इधर क्या हो गया, ये 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो इधर से आपका अल्फा भी हाफ है, अल्फा हाफ है, बीटा भी हाफ ही है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 हो गया। माइनस बी बाई ए क्या है, 4/4 माइनस, ये माइनस 4/4, तो ये क्या हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है 1, हाफ इंटू हाफ तो 1/4, सी बाय ए वो भी 1/4 है, तो ये अपन का वेरीफाई हो गया। अब अपन बनाते हैं इधर लाइन और थर्ड पार्ट अपन इसके बगल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपना वेरीफाई हो गया। तो आपको सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि आप लोगों में ये देख रहा हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया और आपको सोल्यूशन मिल रहा है इसका। तो अगला अपना क्वेश्चन है 5y² प्लस 10y, ये आपका क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइज करना है, तो इधर से क्या मैं 5y कॉमन ले सकता हूं, 5y अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा y प्लस 2, तो ये आपके हो गए। एक रूट आपका क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया आपका 0, ये फैक्टराइजेशन हो गया। बीटा क्या हो गया आपका -2, तो अल्फा प्लस बीटा -2, तो आपका देखिए माइनस बी बाई ए देखे अपन -10/5 डेट इज -2, और अल्फा बीटा देखे तो क्या है 0, सी बाय ए कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट तो 0 है, तो ये भी 0, तो अपना वेरिफिकेशन भी हो गया। तो अपन का ये तीनों पार्ट तो वेरीफाई कर लिए, रूट्स को निकाल के। मेन था फैक्टराइजेशन, वो अपन ने किया। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, पहले 3 पार्ट, अब दूसरा क्वेश्चन कि इसमें अपन को इक्वेशन वापस से बनानी है। अपन को सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अपन को इक्वेशन लिखनी थी वापस से। तो इसकी इक्वेशन कैसे, मतलब जनरल फॉर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होती है अपनी। तो क्या हो जाएगी इधर इसकी इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाली, फर्स्ट का क्या हो जाएगा x² माइनस 5x, -5 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, और प्लस 6, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखे तो वो क्या हो जाएगी x² प्लस √2 माइनस रूट, यहाँ पे माइनस आएगा, अब ये माइनस था, माइनस √2x माइनस 12। अब इनको अपन को अगर वेरीफाई करना है, इनको अगर अपन को कि अपन की इक्वेशन सही है या गलत है, अगर अपन को ये वेरीफाई करना है तो अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, आप इनको क्या करो, सबसे पहले फैक्टराइज करो इन दोनों इक्वेशन को, और फिर चेक कर लो कि आपका सम और वो प्रोडक्ट फैक्ट उनका जीरोस का सही यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपका इसका वेरिफिकेशन आपके लिए फिर से होमवर्क है, आपको खुद को ट्राई करना है वेरिफिकेशन इनका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, यानी प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अपना क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, वो किसके बराबर होता है c बाय ए के। तो 4 c कितना है -6, a कितना है a ही है, तो है ना a ही है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहां से a इक्वल्स टू -6/4, डेट इज a इक्वल्स टू -3/2। a की वैल्यू यहां से अपन की निकल गई। तो आपको वही कंडीशन दी होती है जिससे आपकी a की वैल्यू निकल जाती है इजी क्वेश्चन में। ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करना होता है तो फिर वो आपसे इक्वेशन वगैरह सॉल्व करवा लेता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है a से, और बेसिकली इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ज्यादा कोई भी इसमें इशू नहीं आता है और क्वेश्चंस में, मतलब इससे ज्यादा लेवल आपका इन क्वेश्चंस के हिसाब से और नहीं जाता है इस चैप्टर में। पॉलिनोमियल्स है इजी चैप्टर है बिल्कुल। अब अपन देखते हैं अपना जो नया केस है, तो वो अपन अपना ये नया केस देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो अब अपना जो एक ये है
इसमें अपन बोल देते हैं अल्फा बीटा गामा। जीरोस हैं आर जीरोस ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया। यानी मैं इसको ए एक्स क्यूब, ओ रेड एक हो गया ना, सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपके पास तीन रिलेशन आते हैं। कितने रिलेशन आते हैं आपके पास? तीन रिलेशन आते हैं। वो कौन कौन से? ये तीन रिलेशन आते हैं आपके पास। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या रिलेशन आता है आपका? देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स बी बाय ए, ये आप लिख सकते हो। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको आप लिख सकते हो सी बाय ए लिख सकते हो। और अल्फा बीटा गामा, इसको आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स डी बाय ए। तो ये आपका पहला, ये कंडीशन, ये एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। ओप्स, वो ए कट चुका है थोड़ा, मैं उसको इरेज कर देता हूं। है ना, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। ये आपकी तीन कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब आपके देखो तीन कंडीशन में आपको याद कैसे रहेगी वो सब अपन को देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है आपका? माइनस बी बाय ए है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ए। तो देखो क्या है, सम ऑफ तीनों रूट्स का सम माइनस बी बाय, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना है। फिर दो जीरोस को अपन ने मल्टीप्लाई किया, किसी भी दो को, तो तीन जीरोस है तो दो को मल्टीप्लाई करके अपन ने तीन कॉम्बिनेशन बनाए, उसको अपन ने क्या बोल दिया? सी बाय ए ऐड करके। फिर अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आता है? माइनस डी बाय ए आता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया, ये आपको याद रखना। और ये याद कैसे रहेगा? जब आप इसको पूरा एक बार मल्टीप्लाई करके खुद कंपेयर करोगे ना, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेन रिजल्ट्स ये हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूं ताकि आप करोगे, खुद करोगे बैठ के। अभी मैं करता हूं क्योंकि मेरे को पता नहीं है क्या कितने बच्चे आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं चीजें, तो इसीलिए मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर आप खुद इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इन तीनों को, तब जाके आप सीखोगे। सीखना इंपॉर्टेंट है अपन को। तो अपन इसी को सीखते हुए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं वाला, इसके ऊपर बेस्ड सॉल्यूशन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम दो और इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। वेरीफाई डेट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब अपन को वेरीफाई कैसे करना है? अपन को सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अपन को देखना है p ऑफ 3 अगर 0 आएगा, कैसे कह सकते हैं अपन? ये अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम के थ्रू अपन बोलेंगे अगर ये p ऑफ 3 0 है तो अपना ये फैक्टर है, तो अपन इसको देखते हैं क्या। 3 × 3 की पावर 3 -5 3 का स्क्वायर 11 × 3 -3। ठीक है, 381 आएगा यहाँ पे, 3 की पावर 4 9 × 5 45 -33 -3। तो क्या आ गया आपका 45, ये आपका 0 आ जाएगा। इसको आप करोगे ना सॉल्व, ये 0 आ गया p ऑफ 3, यानी p 3 आपका एक 0 है इस इक्वेशन का। अब ऐसे ही अपन देखते हैं p ऑफ -1, कंपेयर करते हैं p ऑफ -1 को। 3 × -1 का क्यूब माइनस टाइम्स -5 -1 का होल स्क्वायर
-11 इंटू -1 इंटू -3, तो क्या आया -3, ये आया -5, ये आया +11, ये आया -3। तो फिर से आपका P ऑफ -1 आ गया 0। अब ऐसे ही अपन चेक करेंगे P ऑफ, ये बीटा क्यों लिख चाहता हूं मैं बार बार, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अपन आ गए हैं वापस। हाँ, ये अपना P ऑफ -1, ये अपना P ऑफ -1/3 देखो। अब P ऑफ -1/3, ठीक है, P ऑफ -1/3 देखेंगे तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स -11/1/3। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3। अब ये क्या होगा, ये होगा आपका -1/9, ये होगा आपका -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। तो क्या हो रहा है 6 -6/9 यानी -2/3, 11/3 इंटू -2/3 यानी 9/3, 9/3 मतलब 3, तो 3 - 3 0। तो देखो इतनी डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो इससे अपन ने इन तीनों को निकाल के प्रूफ कर लिया कि ये तीनों तो इसके जीरोस हैं, ये तो अपन को पता चल गया। अब अपन को इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। वो जो तीनों रिलेशन अपन ने पढ़े, ओ स्लाइड ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, और फिर वो आपको पता है उसका कि वो अपनी सेव नहीं होती है, इसीलिए तो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो इधर आ चुके हैं अपन का पॉलिनोमियल क्या है, px क्या है 3x³ -5x² -11x -3, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस कौन कौन से हैं, 3 -1 -1/3। तो अब अपन चेक करते हैं, इसको बोल देते हैं अपन अल्फा, इसको बोल देते हैं अपन बीटा, इसको बोल देते हैं अपन गामा, ठीक है। तो अपन अब तीनों रिलेशन जो अल्फा बीटा गामा के हैं वो चेक करते हैं, और सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ना क्या क्या चाहिए होता है अपन को, -b/a चाहिए होता है। -b/a क्या है, -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3 है ये। ऐसे ही अपना c/a वो कितना है, -11/3। सिमिलरली माइनस टाइम्स d/a, ये क्या है अपना -3/3, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका -d/a 1 हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 -1 -1/3, तो ये क्या हो गया 2 -1/3, ये क्या आया 6 -1 तो 5/3। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा गामा आ गया। अब वो किसके बराबर है, -b/a के बराबर है, -b/a के बराबर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपका बराबर है दोनों। आई बात समझ में, एक रिलेशन तो अपन का वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन अपन वेरीफाई करते हैं, कौन सा रिलेशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होगा, देखो अल्फा बीटा 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1/3, थोड़ा वो उधर लास्ट में चला गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3 इंटू -1/3 है ना। इधर अब अपना -1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये -1, ये -3, तो ये -1 और -3 -4, ये कितना हो गया +1/3। फाइनली आपका आंसर आता है -11/3, जो कि किसके बराबर है, c/a के। तो अपना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी अपना वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये दोनों तो अपने वेरीफाई हो गए। अब अपन करते हैं अपना तीसरा चीज वेरीफाई, जो थी अपनी अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये अपना को क्या मिला 1, 1 क्या है -d/a के बराबर, ये अपना कितना आ गया 1। तो अल्फा बीटा गामा
किसके बराबर आ गया, माइनस डी बाय ए के बराबर आ गया। तो अपन की इस तरह से अपन की तीनों कंडीशंस अपन की वेरीफाई हो गई है। तो ये भी आपका सोल्यूशन है, आंसर। ठीक है, पहले अपन ने उनको प्रूफ किया और अब इनको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप कि आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी अपन अब ट्राई करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ले लिया? क्योंकि आपके नोट्स में सेव नहीं होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये आता है अपने पास ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद अपन को डिवीजन लोगैरिथम करना है। अच्छा हाँ, अब ये अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में आप पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। काम करते हैं, आप खुद पढ़ो इसको। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट सम ऑफ प्रोडक्ट। ओहो, देखो ये क्या कहना चाह रहा है ना, ये थोड़ा है ना मिसप्रिंट हुआ है। तो इधर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको दिया हुआ है -7, और अल्फा बीटा गामा आपको दिया हुआ है -14। तो आपको पॉलिनोमियल पूछा है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, अब अपन को पता है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा, जो अपन ने पीछे देखो, ये देखो ये रहा। के इधर एक्स्ट्रा था तो के की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, अपन ने की वैल्यू 1 रखी है, तो है ना। तो ये आपका के टाइम्स होगा। तो अब अपन को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा गामा पता है, तो अपन को सिंपली मेजर पॉलिनोमियल तो पता ही है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 14। तो ये आपका एफ एक्स ये पॉलिनोमियल हो गया। इतना सिंपल था। बस आपको अगर वो जनरल फॉर्म याद है, जनरल फॉर्म कैसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ही, कैसे याद रखना है जनरल फॉर्म का याद रखने का तरीका खुद सॉल्व करना है, एक बार क्वेश्चन को अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन का है ना, मैं ये जनरल फॉर्म काट रहा हूँ, ये मैं आपको काट रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नीचे मैंने बता दिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इधर मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है आपको। तो इसलिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है अपना डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या कहता है कि मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को अपन को डिवाइड करना है डिवीजन से, तो ये समझ में आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने अलजेब्रा के लिए भी पढ़ा था पीछे, तो वही चीज है। क्या है, 9th क्लास में पढ़ा था शायद अपन ने, नहीं 10th में पढ़ा था आपने। इफ एफ एक्स और जी एक्स, अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल है जहाँ पे जी एक्स 0 नहीं है, तो अपन कोई भी दो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स अपना रिमाइंडर, आर एक्स अपना रिमाइंडर, जी एक्स अपना डिवाइजर, ये अपना क्वोशिएंट। याद होगा ये सब, ये अपना क्वोशिएंट। आर एक्स अपन का 0 हो सकता है, या फिर आर एक्स की डिग्री जो होती है वो जी एक्स से हमेशा कम होती है, ठीक है। तो अब ये तो अपने था डिवीजन पॉलिनोमियल। अब इसके ऊपर अपन को सिंपल सा देखो क्या करने थे, डिवाइड करना था। कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसको अपन ने डिवाइड किया एफ एक्स से, मिला क्या क्यू एक्स। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आर एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल, या ओहो क्या लिख रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। इफ एग्जैक्टली डिविजिबल, या फिर फैक्टर है, फैक्टर, देन आर एक्स इक्वल टू
0। आर एक्स अपना जब अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है वो तो अपना तब आर एक्स अपना क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब अपन आगे इसको समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू डिवाइड वगैरह करके। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब पहले ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना इस वाला, इससे आपको इस फंक्शन को डिवाइड करना और चेक करना है कि आपका एक्स वो फैक्टर टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो करते हैं डिवाइड। देखो सिंपल डिवीजन करेंगे, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ये क्या है t स्क्वायर माइनस 3। तो अब अपन आपको डिवीजन का आता है, डिवीजन आता ही होगा सबको, डिवीजन आता ही होगा। तो डिवीजन का अपन मैं डायरेक्ट करता जाता हूँ। अगर आप लोगों को डिवीजन नहीं आता है तो इसके लिए अपन एक सेशन रख लेंगे छोटा सा 10-15 मिनट का, जिसमें अपन डिवीजन सिखा देंगे। वो आप कैसे बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि डिवीजन आता है नहीं आता। देखो 2t की पावर 4 टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2t स्क्वायर। देखो मैं साइड बाय साइड टू साइड में अपन जो चार्ट बनाते थे ना वो बना लेते हैं अपन दूसरे इंक से। एक काम करते हैं, ये जो है ना ये क्वेश्चन में इधर ऊपर लिखूंगा 2t की पावर स्क्वायर 2t की पावर 4 बाय टी स्क्वायर। ये क्या दिया 2t स्क्वायर मिला अपन। ठीक है, 2t स्क्वायर है ना। अब 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2t की पावर 4 माइनस 3t माइनस 3 इंटू से तो ये 6t स्क्वायर मिला अपन को। तो अभी 6t स्क्वायर इधर लिखेंगे अपन, माइनस टाइम 6t स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपको क्या मिला इधर 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। अब 3t क्यूब को डिवाइड करेंगे, 3t क्यूब बाई टी स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 3t, 2t स्क्वायर प्लस 3t, फिर से 3t क्यूब माइनस 90 प्लस माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या बचा अपने पास 4t स्क्वायर माइनस 12, तो ये कितने टाइम्स जाएगा प्लस 4 टाइम्स ये जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। तो अपना रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी ये आपका फैक्टर है। मतलब अपन 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3 इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3 इंटू, देखो नीचे देखो इधर, इसको अपन लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ऐसे ही अपना आंसर हो गया, यानी ये फैक्टर है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये अपन को लास्ट में स्टेटमेंट कंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। तो ये तो अपना बेसिक डिवीजन का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये अपना सही से नहीं लिखा हुआ तो इसको पहले सही से लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये ऐसे लिखा। अब इसको डिवाइड कर, अपन को डिवाइड क्या करना है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, ये अपना हुआ। अब 5x क्यूब को डिवाइड करने के लिए अपन को क्या चाहिए 5x, इधर 5x क्यूब को डिवाइड करने के लिए अपन को क्या चाहिए 5x, तो 5x आया, 5x इंटू एक्स स्क्वायर तो 5x क्यूब, 5x इंटू माइनस 2x यानी माइनस 10x का होल स्क्वायर, 5 इंटू 3 15x प्लस 15x, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14, ये बचा अपने पास है ना। अब माइनस 3, तो ये माइनस 3 इंटू ये माइनस 2, तो ये प्लस 6x और माइनस 9 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल ये माइनस 5। तो ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है माइनस 5। तो इससे पता चलता है कि 5x जो ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, ये इसका एग्जैक्ट
वो नहीं है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका फैक्टर नहीं है ये अपना। ठीक है, आई बात इतनी समझ में, ये फैक्टर नहीं है। अब अपन आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे, वो फैक्टर नहीं था। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये दो जीरोस दिए हुए, अपन को ये पता करना है इसका दो बाकी के बचे हुए दो जीरोस, तो क्या है, मतलब कौन कौन फैक्टर होगा इसके, 5x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका फैक्टर होगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। ये बात अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा, अपन मेजर अपना पॉलिनोमियल लेंगे, कांस्टेंट नंबर को कॉमन ले लेंगे, और दो अगर कोई फैक्टर दिए हुए हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो नंबर आता है ना, जो पॉलिनोमियल आता है वो भी उसका फैक्टर होता है। तो ऐसे अपन 3x स्क्वायर माइनस 5 को इसका फैक्टर बोल सकते हैं। तो अब उससे इसको डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 को से इसको डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसको देखो डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर से कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, तो 3x स्क्वायर, ये पे माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया 6x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब 2 से तो ये प्लस 3x आएगा, यहाँ प्लस 2x आएगा, 6x क्यूब माइनस डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x बचा, 2x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 10x, तो ये माइनस ये प्लस फिर से कैंसिल आउट, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये 1 टाइम गया प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये आपका 0, तो यानी एग्जैक्टली डिविजिबल था, यानी ये दोनों फैक्टर तो थे, है ना। अब अपने पास जगह नहीं है, अगले ये लास्ट क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो देखो इधर देखो इस चीज को, है ना, यानी मैं जो इसको मैं अपना px बोल रहा हूं, ठीक है, px को अपन लिख सकते हैं x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इंटू, देखो यहाँ पे जगह पूरी हो नहीं पा रही है, तो एक बार क्या करते हैं, काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, वहां से आप प्लीज अपना सॉल्यूशन वापस से कॉपी कर लेना, कॉपी में जॉट डाउन कर लेना, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा स्लाइड ज़्यादा ऐड करके लाऊं, एम्प्टी स्लाइड्स लेके आऊं साथ में। px को अपन लिख सकते हैं x माइनस 5/√3 x प्लस रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लिखना है, अपन को इसको फैक्टराइज करना है। 1 के ऐसे फैक्टर जो लाए कहते अपन को, तो 1 ही होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या होगा x कॉमन, x प्लस 1, 1 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 1 मिला, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, px को, px के फैक्टर्स अपन के पास आ गए, x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फैक्टर नए नए जीरोस क्या हुए, रूट 5/3 माइनस टाइम्स रूट 5/3 और माइनस 1, तो ये आपके नए जीरोस हुए, जीरोस। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपके जीरोस नए हुए। तो ये आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, तो फिर अपन आज का सेशन एंड अप करेंगे, बाइंड अप करते हैं। तो ये अपन ने देखा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। तो अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम देख लिया, डिवाइड करके देख लिया, 3-4 चीजें, इसीलिए आपके लिए पास होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्यूबिक वाले के ऊपर है होमवर्क क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये फिर अपने डिवीजन एल्गोरिथम पे हैं क्वेश्चंस सारे। तो थैंक यू गाइस, होमवर्क करना ना भूलें, और अगला लेक्चर जो होगा अपना पॉलिनोमियल का वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा। अपन को सबको पता है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस का अपन एक पूरा प्रॉपर सेशन लेते हैं, तो अगले लेक्चर में वहीं पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे। और थैंक यू गाइस, और ये होमवर्क के तीनों क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है हमें आपका, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट, आपको पता है मैंने बताया था क्या करना है। सो टाटा, बाय, सी या, दिस इज रोनित जैन इज साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।